अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे पीड़ित मानवता की रक्षा करने तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने संबंध में पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर मेरे से भी बुजुर्ग पत्रकार बैठे हैं। मैं जबलपुर का निवासी, दिल्ली में मेरा हेड ऑफिस है और देश भर में मैं पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए जगह जगह भ्रमण करते हुए आप सब लोगों के बीच में जाकर समस्याओं को इकट्ठा कर रहा हूँ, वहां की सरकारों को इंगित करता हूँ और साथ ही साथ केंद्र सरकार के केंद्र में प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब, उनके कार्यालय, साथ ही साथ गृह मंत्री एवं कांग्रेस के भी, क्योंकि लंबे समय से उनका शासनकाल था, उनके यहाँ भी मैं प्रेषित करता रहता हूँ। मैंने 2 दिन से यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांगा था, कल मैं निकल जाता और चूंकि यहाँ पर विधानसभा स्थगित हो गई और यहाँ कांग्रेस का शायद कोई बहुत बड़ा घेराव प्रदर्शन था, मैं भी फंस गया उसमें और फिर वहां पर हमें पास नहीं मिल पाया। क्योंकि जब रुक गया रात में मैं हमारे पदाधिकारियों की बैठक में, देर रात में मेरे को चलना अलाउ नहीं है, क्योंकि अनऑफिशियल हमें भी सुरक्षा की आवश्यकता है। नक्सलाइट एरिया में घुस गए थे हम कहीं, तो इसके कारण हम नहीं जा पाए और आज मैं इसलिए रुका। इसके बाद मैं विधानसभा की कार्रवाई देखूंगा, वहां किस तरह की नोकझोंक होती है, किस तरह के जो वास्तविक प्रश्नोत्तर वो होते हैं या फिर शीशा जगह आपस में एक दूसरे की करते हैं। ये रिपोर्ट मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजूंगा, प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा, उनका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। ये मेरा राष्ट्रीय स्तर का वो है, पीड़ित मानवता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरे पदाधिकारियों का कर्तव्य है। अगर मेरा कोई साथी कहीं भी देश भर में प्रदेश इकाई, जिला इकाई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसकी जानकारी गोपनीय तौर पर मेरे इसमें मोबाइल नंबर है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक चालू रहते, उसके बाद मैं उसको म्यूट करता हूं और सुबह पुनः उठ जाता हूं। मैं विद्युत मंडल में पूर्व में कार्यरत था और वहां सेक्शन ऑफिसर से 2018 में रिटायर हुआ हूँ, श्रमिक नेता भी हूँ और उसके साथ ही साथ मैं समाज सेवी हूँ। वहां मेरे को कोई पद लोलुपता नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ संगठन है जो पैरेलल काम कर रहा है। 1993 में हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 6 दिसंबर 96 को मैंने दिल्ली में 8 स्टेट के लोगों को हमारे समिति का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसकी ओरिजिनल कॉपी तो नहीं लाए हूँ। यह अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, चूंकि हम हिंदूवादी लोग हैं और हम चाहते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा हो, मगर हमारे जो मौलिक अधिकार है और कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने सर्वप्रथम आगे शिकायत प्राप्त हुई थी कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश इकाई यहाँ पर बेईमानी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे कई लोगों ने मेरे को फोन किए। मैंने तत्काल प्रभाव से 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर नया एक आपका छोटा सा पत्रकार साथी है, चूंकि आप जानते हैं, इसलिए नाम बताना उसका, वो बताना क्या करता है। कान्हा तिवारी करके है कोई आपका बिलासपुर या जांजगीर का, जो 25-26 साल का युवा, तो आप लोगों की बात रखेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों की बात करूंगा कि इंद्र कुमार गुजराल जब हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, उस समय मैं भोपाल में था, राज्यपाल भवन में मैंने आप लोगों की मांग उठाई थी कि पत्रकारों के लिए पेंशन, पत्रकारों के लिए उनके लिए कॉलोनी बनाई जाए, उनको सस्ते रेट पर प्लाट दिए जाए, तो पत्रकार भाइयों का कोई वो नहीं होता है। बहुत छोटी आय के साधन होते हैं, आपका संवाददाता 10 मिनट में पहुंच जाता है मोटरसाइकिल में, चाहे भिड़ जाए गिर जाए। कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी यातायात व्यवस्था है, हम सब देख रहे हैं। रोज घटना घटनी है, दिल्ली मुंबई में जितनी घटनाएं घटती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हमारे जो बढ़िया रोड बने हैं उनमें होती है, कान खबरें तो जाते हैं लोग। मैं चाहूंगा इस तरफ ध्यान दिया जाए, बड़े रोड बनाने से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन पालन किया जाए। हमारे वहां पर ये क्या बोलते हैं, साउथ में आप जेब्रा क्रॉसिंग नहीं कर सकते हो अगर वहां पर लाल बत्ती जल गई है। मेरे खुद पंजाब में एक बार आज के 10 साल पहले एसडीएम ने मेरा चालान किया था और बोले सर आप मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं और आपने ही बंद में कर दिया, तो मैंने वहां पर फाइन भरा था। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले खुद डिसिप्लिन में रहे, तब दूसरों को डिसिप्लिन करना सिखाएं।
पर उपदेश सकल बहुत ही उपदेश देना बहुत बढ़िया बात है, जीवन में उतारो उसको। तो मैं इन सरकारों को वो जो ढोंग दिखाते हैं चंदन लगा के, उनसे सतर्क रहें। मुंह में राम बगल में चुरी वाला काम बहुत चल रहा है और इस काल में बहुत सारे लोग लगे हैं। 90% लोग ये सोचते हैं अब पछता है होता जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके पहले कमा लो, क्या पता वो सरकार रहती है 18 महीने में जाती है या फिर वो 5 साल चलती है या फिर जो अपने 3-4 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेते हैं और हम लोग बीमार होते हैं तो हमारे लिए वो एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं हो पाती। ये तो मेरी बात औपचारिक क्लियर, मैं लंबा बोल रहा हूँ, आप लोग जितना उचित समझे उसको लें। पहला हमारा ये है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले और कालाबाजारी पर नियंत्रण हो, शासन एजेंसियों का समय पर निरीक्षण, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन रोके, जो अपने यहाँ भ्रष्टाचार, नकबजनी, कालाबाजारी, असामाजिक तत्व उनकी पहचान कर जन जागरण अभियान छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, नई दिल्ली का दौरा करने और पदाधिकारियों को अपना कार्यभार सौंपा है। वो सब क्षेत्रों में जाएंगे। हमारे साथ में हमारे महामंत्री एडवोकेट डॉक्टर एम एस शर्मा दिल्ली, जो मेरे कार्यालय में रहते हैं। एक कार्यालय मेरा बगीची पहाड़ में रामचंद्र में है, दूसरा कार्यालय चूंकि वो घना एरिया है वो मालवी नगर में है, प्रज्ञा धाम के पास में मेरा कार्यालय है। प्रज्ञा चौक कहलाता है वो। प्रज्ञानंद जी आज नहीं रहे, वो मेरे गुरु है, राजनीतिक गुरु दीक्षा भी दी है मैंने 4-5 साल पहले, वो नहीं रहे दुनिया में। आज भी उनके उपदेश, उनके द्वारा सुझाए गए काम में करता रहता हूँ। अब मैं जल जंगल जमीन की बात कर रहा हूँ कि जल जंगल जमीन जो हमारे यहाँ वो करी जा रही है, खराब की जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर नक्सलवादी पैदा हो रहे हैं, जैन जी पैदा हो रहे हैं। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा ब्रिलियंट होगा, मास्टर डिग्री रखेगा, इंजीनियरिंग डिग्री रखेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सुपर क्लास का क्राइम कर सकता है और उसके क्राइम को कोई पकड़ नहीं सकता। ये मैंने अध्ययन किया है 60 साल के अपने जीवन में। मैं चाहता हूं कि जो वास्तव में नक्सली है उसका तो आप सफाया करें, मगर सब जगह तीन दोस्त माफ होते हैं। आप भी तो एक आध 3 दोस्त तक माफ कर रहे, गोली बच्चा है, बाद में पता लगता है तो नक्सली नहीं था, वो आम नागरिक था और धोखे से उसको मार दिया। दोबारा जीवन नहीं मिलता संसार में। पीड़ित मानव भाई की रक्षा करें, इस जीवन को संवारें। दोबारा हम कौन योनि में जाएंगे, क्या करेंगे, ये हमें किसी को पता नहीं। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, विश्व चढ़ा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है हम उन्हीं को गुरु माने बैठे हैं, घुमा रहे हैं उनको क्षेत्रवाद में अपने अलग वो बाप माई बाप बनाए हुए हैं। वही हमारे ऊपर वहां से बता देता है भैया आप वो करो, वहां करो, भारत को मैंने रोक दिया, भारत को ये कर दिया, युद्ध मैंने रुकवा दिया, दुनिया भर की बातें होती है मेरा। क्योंकि अगला कदम अगर जीवित रहा तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समिति बनाऊंगा मैं, और जो 1948 में मानवाधिकार आयोग अमेरिका में बनाया गया था उसके पैरल भी काम करके दिखाऊंगा। मगर मेरा पता भी बेईमानी करेगा तो उसको भी मैं फांसी की सजा भी देने लायक दंड किया दिलाऊंगा। क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो जग कैसे सुधरेगा। बात करना बहुत बड़ी बात है, लफाजी हाँकना बहुत बड़ी बात है। 15 लाख लेंगे, 2 लाख नहीं मिलना साले को, राशन दुकान बन रहा, नाम बदलना, देश बदलना, शहर बदलना, ये क्या है? वाट इज मोदी साहब। अब मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपके ऊपर भरोसा किया देश के लोगों ने। आप अध्यात्म की बात करते हैं, नागपुर में आपका कार्यालय है, आपके यहाँ कम से कम 2000 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संस्था की, और वो संस्था जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए कितने बड़े कार्यालय बने। आप सभी पत्रकार तो जानते हैं, आप तो छापते रहते हैं। मगर न्याय सरासर वहां की है, क्या बेरी क्या बात। मैं पंडित अजय पांडे, फ्रीडम फाइटर परिवार का, राजीव गांधी जी के जमाने से मैंने ये कपड़े पहने हैं। 27 फरवरी 89 को मिला था, लगा कोई गॉड गिफ्ट है। वहीं किसी बड़े संत ने मेरे को बताया कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की कोई संतान नहीं हो रही थी। तो किसी संत के पास गए, उन्होंने कहा मेरे को संतान दीजिए। तो उन्होंने कहा संतान तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, जाओ मैं ही तुम्हारे यहाँ काम करूंगी। जवाहर इसकी आप लोग शिक्षा हर करते रहते हैं। अच्छा करने वाले को अच्छा बोलो भैया, क्या परेशानी है। कल आप अभी तक कांग्रेस के जमाने में, दूसरों के जमाने में बहुत अच्छे काम होते थे, आप अपने लोगों के काम नहीं करते हो, बोलते हो आप त्याग करो, और बड़े लोग नहीं खाते रहते वो करते हैं। ये क्या है देश में? मैं तो कह रहा हूँ क्रांति की आवश्यकता नहीं है, मगर सबको जागरूक होने की आवश्यकता। कल 1 लाख की भीड़ में दूर से पार कर रहा था, तो चूंकि हमने रिकॉर्ड के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, शाह जी के द्वारा वहां पर क्या हो रहा है, मोहन जी के द्वारा क्या हो रहा है,
कैसे बन गए वो, क्या क्यों उनको बनाया गया, क्यों नए आदमी को बनाया जाता है। और कहावत है हमारे यहाँ, नहीं बोलना चाहिए मुस्लिम मर्दों को, उससे नाराज हो जाएंगे। ये कहावत बनी है, नया मुर्गा प्याज ज्यादा खाता है, तो ऐसा प्याज न खाएं कि जो आपको पेट में पाचन शक्ति पैदा करने के अलावा आपको अपच पैदा कर दे, बीमार कर दे। इसके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, देश बंटवारे के समय बार बार कहते गांधी जी ने तो किया। अरे गांधी जी को राष्ट्रपिता का वादा ऐसा नहीं किया, बैरिस्टर थे, वहां से छोड़ के आए, धक्के खाए अंग्रेजों के, और उनको लात मार के नीचे ट्रेन से गिराया गया। आप लोग इतिहास को दोहराते नहीं हो, इस इतिहास को तोड़ तोड़ के पेश करते हो। मैं चाहूंगा इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों में जो मनमानी शुल्क वृद्धि दी जाती है, वसाती कॉलेजों में, जिसमें मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कई कॉलेज जो बड़े बड़े स्कूल बने हैं, उनके जो संचालक है वो जेल गए थे। चाहे उसमें हमारे विश्वनाथ में हुआ करते थे, उनके कॉलेज जो लिटिल वर्ल्ड चलता है तलवारा घाट नर्मदा के किनारे, उनके भी वो ऑफिसर बहुत 2-3 महीने तक उसमें था। तो मैं चाहूंगा कि सुलभ न्याय, सस्ती शिक्षा सभी को मिले, ये दीजिए आप क्यों लड़ने में लक्ष्मी और ये चुनाव जीतने के लिए इस तरह के वादे कर देते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है, नेताओं को घरवाते हैं, उनकी कई पीढ़ियां बन जाती हैं, हम लोग गरीब होता जाता है, अमीर होता जाता है, किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्ज देता है तो कर्ज में ही मर जाता है। तो ऐसे भारत के विकास में चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे शिवसेना के हों, जो जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय शिवाजी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमारे यहाँ की भोली जनता और छत्तीसगढ़ की जनता इतनी भोली भाली है, उनका मैं कृतज्ञ हूँ। सबसे पहले मैं महामाया के दर्शन करके आया और रात जाते समय में कमलेश्वरी जी के दर्शन करते हुए जाऊंगा। उसके पहले नर्मदा जी के पूजन करके वहां से नर्मदा कंटक से आया था। साथ ही साथ महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार दिया जाए और दैनिक भोगी कर्मियों को जो आउटसोर्सेस कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, नियुक्तियां प्रारंभ की जाए, जितने पद सृजित किए जा रहे हैं नाम के आधार पर वो पद निर्मित किए जाए। और इसके साथ ही मानव अधिकारों का अंतिम जो हमारा काम है, जिसमें हम लोग पूरे कफन बांध के दीवानों की तरह आप लोगों के बीच में आते जाते हैं बिना डर के, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि कहना रहता है ऊपर दिल्ली वालों का, भोपाल वालों का या आपके शासक का कि भैया अपना लोकेशन दे दिया करो कलेक्टर को कम से कम, तो हम आपके लिए कहीं पॉइंट में एक आध जगह देख लिया करें आपकी गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी तो पहले दूसरी थी रजिस्टर थी, अभी दूसरी ले ली है क्योंकि ज्यादा चलना पड़ता है हमें। और रात में कहीं कोई फ्लाइट नहीं रहती, फ्लाइट में देख तो रहे हो, अभी मुख्यमंत्री मर गए, वहां पर एक और मर गए, पहले कांग्रेस के कोई मर गए, ऐसे मरते रहते हैं, मार दिए जाते हैं, ये भी हो सकता है, ये सब चलता रहता है। मैं नहीं जानता, ऊपर वाला परमात्मा और ये सब करने वाला व्यक्ति जानता है। तो पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के को मौलिक अधिकारों की रक्षा जन जन तक पहुंचाएं। हमारे पदाधिकारी को 22 स्टेट में जो है जिला इकाइयां, प्रदेश इकाइयां हैं और उनमें भी हम छठवीं 5 साल का कार्यकाल होता है हमारी समिति का, उसको भी हम 2 साल कर देते हैं। अगर आज भी किसी ने जो बना है आपका मेरा का जो वर्षों के दिन जो प्रदेश अध्यक्ष बना है, अगर मेरे को आज भी नहीं आया क्योंकि शायद आप लोगों के प्रेस क्लब के चुनाव चल रहे हैं हर जगह, वो भी उसका पैनल वहां लगा है। कान्हा तिवारी मैंने निर्देश दिया था कि वो सब छोड़ के तुम यहाँ आओ, उसके बाद में जाना। अगर वो भी आज मैं वहां उसका निरीक्षण करूंगा जाके, इसलिए मैं चुपचाप, हो सकता है दूसरे रास्ते से जागीर तरफ जाऊं और मेरी खुफिया जानकारी जो मेरे लोग लगे हाथ वो जानकारी दे, और अगर काम नहीं करेगा और पत्रकार का तमगा लगाकर वो कुछ अन्य कामों में लगा होगा तो मैं आज शाम को ही बिलासपुर या रायपुर से प्रस्थान करने के पूर्व उसको पदमुक्त कर दूंगा। चाहे मेरे को खुद ही आप लोग हमारे ये राष्ट्रीय महामंत्री ईडी थे, रिटायर हुए हैं सीएसईबी से, बावन राव बारण खेड़े, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो मेरे साथ में करने से करना पा के खड़े हैं। ये मिस्टर MS शर्मा है जो एक क्लास 3 पोस्ट में सीएसईबी में कार्य करते थे, 30 साल से मेरे साथ थे। मेरा ओरिजिनल अर्था विद्युत कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूं मैं, क्योंकि लेबर लीडर था, किसी संगठन को चलाना पड़ेगा। संगठन तो कोई नहीं, चाहे महासंघ हो, चाहे इंटा को, चाहे हमारा कोई हो। इंटर से पैरेलल मैंने मानी कमला जी के उसमें 1992 में घटना घटी थी नॉर्मल कांड, उसमें
जो 4 लोग बर्खास्त हुए थे, उस समय मैं भर्ती था, एमपीपी का हाथ में इसलिए बच गया था, नहीं मैं पहला बर्खास्त होता, उनको लाने के लिए मैंने वहाँ आत्मदान किए, कर्मचारियों को मैं लड़ना इसलिए, अनुकंपा आश्रमों के लिए मैं जेल भी गया। मेरे फादर के बड़े भाई वंदे मातरम के नाम से ख्यात थे, डीपी में से गोविंदास हमारे यहाँ जाते थे, और वो भी काल कब्रित हो गए थे 1937 में, जंगल कानून तोड़ा था। ऐसे परिवार का हूँ, मुझे कोई पैसा देना, नाम धर्म है हतोत्साहित नहीं कर सकता। मेरी जितने अभी 2 माह पहले मेरे को नागपुर में 80% हार्ट में ब्लॉकेज के कारण स्पंदन में वो डला है स्टंट। 6 महीने डॉक्टर ने बोला भैया कभी भी आपका हो सकता है, और एक में 40%। फिर भी मैं 1 माह तक आराम करने के बाद 3 महीने चलने लगा। एक बढ़िया डॉक्टर मिले मेरे को इंदौर में, हमारे भारत अच्छा नाम होगा, वो भी नाम ही आ रहा है क्योंकि मैं कहीं और समझ नहीं गया। उन्होंने बोला आप 1 महीना आराम करें, दूसरे ने 500 किलोमीटर चले, दूसरे उसको आप लोग कट कर दें, क्योंकि आप ही हमारे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ एक्चुअली आप हैं। उस जमाने में भी हमारे जो आजादी के दीवाने थे, उनके नारे रहते थे, मोहल्लों में बैठ कर लिख देते थे, मार देते थे, मारे जाते थे। भगत सिंह से सीखिए। हमारे जबलपुर का है पांडे, मंगल पांडे, ऐसे शहर का हूं मैं, संस्कार धानी का अजय पांडे नाम है मेरा। जीत को सके अजय ने बुराई, बनूंगा कैसे? 90 साल हमारे घर ज्योतिष पर भरोसा करते हो, कहां मर जाऊंगा 8 साल? अभी तो क्रांति आनी है, नौकरी दो सबको, रोटी सबको कमा, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको अपना सम्मानी जीवन दो। सम्मानी जीवन समान अधिकार हमारी मानवाधिकार समिति का नारा है, उसको हम दिला के रहेंगे। और आप लोगों का साथ मिला तो देखिए परिवर्तन का समय आ गया है, किसी की बकवासी नहीं रही है, सब चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे पत्रकार साथियों। बड़ा अच्छा लगा।